आवाज नहीं आ रही। and timely PIR. आज मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि जो पति अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान है और उनके ऊपर सेक्शन 498 का केस कर दिया गया है, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको सेक्शन 41 CRPC का जो नोटिस है उसको रिसीव करना है। कुछ वकील या कुछ लोग जो है वो अपनी राह मानते हुए सोचते हैं कि भाई हमें एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए, वाकई लेनी चाहिए, कानून है, लेकिन इसके लिए बेहतर वे जो आपके पास में है वो ये है कि आप सेक्शन 41 का नोटिस रिसीव करें। आज जो मेरे सामने आप बराबर से देख रहे हैं, इनकी वाइफ ने भी इनके ऊपर झूठा सेक्शन 498 का केस किया हुआ है और साथ ही साथ में 377 भी IPC की जो धारा है उसमें ऐड की गई है। लेकिन इन सब चीज़ से बचने के लिए जब झूठा है तो झूठा चलता नहीं है, झूठा आना तो कल नहीं, कुछ समय बाद वो जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाती हैं और जब सामने आती हैं तो फिर उनको मुंह तोड़ जवाब मिलता है कि वाकई कि हमने कहीं ना कहीं गलत किया है। आज इसी बार बता रहा हूँ मैं आपको, सेक्शन 498A 323, 504, 506 और 377 इसमें ये मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद कुछ वकीलों ने इनको एडवाइस किया कि भाई आप जो है एंटीसिपेटरी बेल लो या फिर उसके लिए हाई कोर्ट जाओ, क्वेश्चनिंग में जाओ, ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंसान परेशान होता है तो उनसे जूझने के लिए, उनसे सॉल्यूशन पाने के लिए सोचता है कि भाई हमें कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता दिखाई दे जिससे हमें रिलीफ मिले। तो बेस्ट वे जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा आपके लिए कि अगर आपके ऊपर कोई भी सेक्शन 498 है या फिर ऐसी जिसमें कि 3 इयर्स का पनिशमेंट है या फिर पति पत्नी का डिस्प्यूट है, अगर आपके ऊपर इस तरीके के अगर एलिगेशन लगते हैं अगर या केस होता है तो आप सबसे पहले अपने IO से ज़रूर एक बार संपर्क करें, क्योंकि सबसे बेहतर वे आपके पास यही है कि आपको अपना अधिकार, अपना जो पक्ष है उसको रखने का एक आपको समय मिलेगा ताकि अपनी बात उस FIR में कह सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपको बिना डरे सेक्शन 41A CRPC का जो आपको अधिकार है, राइट है, उसमें नोटिस रिसीव करवाएं, खुद करें आप। अगर आप विक्टिम है, एक्यूज्ड हैं उसमें, तो आप खुद करें, चाहे आपके माता पिता हैं, कोई भी हो, क्योंकि परिवार में ज़्यादातर जो है वो झूठे नाम दे दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इनके साथ भी ऐसे हुआ था। आज मैं सीधे थाने से आ रहा हूँ, दिल्ली निहाल विहार थाना था, वहाँ से आ रहा हूँ और अभी जो है 41 का नोटिस जो मैंने को रिसीव करवा के आ रहा हूँ, ताकि भविष्य में जो है ये अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोऑपरेट कर सकें और अपनी बात भी कह सकें। क्योंकि अगर अपनी बात नहीं कहेंगे तो फिर जो FIR दर्ज हुई है उसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा, और जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा तो फिर भविष्य में जो है वो उसमें चार्जशीट लग जाएगी और चार्जशीट लगाने के बाद जो है वो फ्यूचर में आपको फिर ट्रायल फेस करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी समस्याएं आपको आने वाली हैं। तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूँगा कि आप सेक्शन 41 का नोटिस ज़रूर रिसीव करें जब आपके ऊपर FIR दर्ज हुई है, वरना भविष्य में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं, क्योंकि पूरा ट्रायल फेस करना एक छोटा समय नहीं होता है, काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 10-10, 15-15 साल तक हो जाते हैं एक ट्रायल को फेस करते हुए। आप पीड़ित हैं, मैं समझ सकता हूँ, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी झूठा केस किए गए हैं, क्योंकि झूठा केस दर्ज करना महिलाओं के लिए ऐसा हो गया है जैसे कि तलबे चटवाने का काम। महिलाएं जो है वो चाहती हैं कि मेरा पति जो है मेरे अनुसार चले, जैसे मैं कहूँ वैसे कहें, ऐसा ही होता है। क्योंकि इनके साथ में ऐसा हुआ कि पत्नी ने जो है वो इलीगल डिमांड करी इनसे पैसे की कई बार, इसी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं जब पूरी नहीं हुई तो फिर मुकदमा दर्ज करा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। अगर आपके साथ में भी अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो आप ज़रूर इसका रिसीव कराएं और फिर उसके बाद आप अपने IO से बात करें, फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि भाई फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। जो अगर हमने किसी प्रकार से गलत किया है हमारे ऊपर, या हमने उनसे दहेज मांगा या मारपीट करी है या फिर ऐसा कोई जो एलिगेशन है वो लगाए हैं, अगर हमने किया है तो हमको पनिशमेंट दो, हमें सज़ा दो। आप ये बात
कोर्ट में भी खड़े कर से बोल सकते हैं कि सर हम नहीं चाहते किसी प्रकार का मतलब हमारे लिए कोई राहत दी जाए, बस इतना है, अगर हमने गलत किया तो हमें उसकी सजा दी जाए। लेकिन अगर हमने गलत किया नहीं है तो हमें पनिशमेंट किस बात का, क्यों हम ट्रायल फेस करें, क्यों हम इतनी सारी जो चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों से हम जूझें। हमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ताकि भविष्य में जो है वो जो लोग जो पीड़ित हैं, जो जिनके ऊपर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, वो झूठे मुकदमे से बच सकें। और फेयर इन्वेस्टिगेशन का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। FIR के बाद आप 41 का नोटिस रिसीव करें, और रिसीव करने के बाद आपको गिरफ्तारी कोई मतलब है ही नहीं, फिर गिरफ्तारी आप नहीं हो सकती। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बात उस ट्रायल में, उस इन्वेस्टिगेशन में रखनी है, उसमें कोऑपरेट करना है और अपनी बात जो है वो सामने रखनी है कि भाई ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं और हर एक बात जो है वो सब झूठी गई है। अगर आपको ये मौका मिलता है तो आप बिल्कुल ना छोड़ें और अपनी बात कहें, और सीधे फिर आईओ को जो एलिगेशन लगाए हैं उनके आधार पर अगर आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस भी दें, ताकि एविडेंस के आधार पर जो आईओ है उसको भी ये पावर मिल जाएगी कि वो इस FIR में चार्जशीट ना लगाकर FR लगा दे। और जब FR लग जाएगी तो केस ही क्लोज हो जाएगा पूरा। आपको ना ट्रायल फेस करने की जरूरत है और ना आपको कहीं जमानत या बेल कराने की आवश्यकता पड़ेगी। बेस्ट ऑप्शन कि आप इसमें जो है 41 का नोटिस रिसीव करें, किसी भी तरीके से करें। आप डरने की आवश्यकता नहीं है आपको बिल्कुल भी। आप ये सोचें कि मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तो आपको बेहतर है कि आप एक वकील की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वकील आप हायर कर सकते हैं। कुछ लोग अगर दिल्ली से आसपास हैं या फिर कहीं और हैं तो आप हमें भी हायर कर सकते हैं, हमें भी कह सकते हैं आप कि सर आप हमारा केस लड़िएगा। और दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हैं या फिर नहीं कर सकते हैं या फिर किसी प्रकार से आप सक्षम नहीं है करने में वकील को, तो अपने कोई भी एक समाज में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसकी रेपुटेशन हो, पॉलिटिकल चीज़ें हों, वो समझते हों कि वाकई, तो उसको भेजिएगा, उससे बात कराइएगा अपने आईओ से, और उसके बाद अपनी सारी बात रखिएगा कि ये सब झूठे हैं। तो वो हो सकता है कि आपकी बात से सहमत हो जाए आईओ, और उसके बाद वो 41 का नोटिस आपको सर्व कर दे और आप रिसीव कर लें। ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी इनसे ही पूछ लेते हैं, कुछ ये कहना चाहते हैं, कुछ आप बताइए कुछ। अशोक जी इंटेलिजेंट हैं काफ़ी, और सबसे बढ़िया बात है इनके साथ, इनके पास प्लान A, प्लान B और प्लान C हमेशा तैयार रहता है। ये बहुत कम वकीलों में देखा गया है कि आजकल जो ट्रेडिशनल जो वकील हैं वो एक ही हिसाब से, नियम और रूल्स के हिसाब से चलते हैं, पर इनके पास नए आइडियाज़ हैं। हमेशा हर जो भी धारा है उसका तोड़ इनके पास मौजूद रहता है। हर पुलिस के जो भी सवाल होते हैं उसका भी तोड़ रहता है, और इवन ये खुद पुलिस को भी समझा के आ जाते हैं। तो इनके साथ मेरे को बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। आज भी कुछ ऐसी बातें हुई, आईओ को कुछ चीज़ें पता ही नहीं था कि भाई ये करना है, ये किस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको भी समझाई कि भाई आपको भी समझनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फॉल्स केस बना दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं की जो हर जगह सुन ली जाती है। पतियों की परेशानी यही है कि महिलाओं की बहुत ज़्यादा सुनी जाती है और पति कहीं नहीं सुनी जाती है। तो जहाँ नहीं सुनी जाती है वहाँ पर ज़रूरी है कि आप सुनाएं, और सुनाने का सबसे आसान ये रास्ता है। और इसी आधार पर आप भविष्य में जो है वो अपने ऊपर जो एलिगेशन आपके ऊपर लगाए हैं कि आपकी मतलब जो जिस तरीके से आपके ऊपर आपको बनाया गया, फंसाया गया किसी जाल में, उस जाल से भी आप निकल सकते हैं। बेस्ट वे है ये बता रहा हूँ आपके लिए। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी भविष्य में और भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी, मैं आपको जरूर मतलब अपडेट करता रहूँगा वीडियोज़ के लिए। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और पति भी कुछ समझ सकें और कुछ अपने ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं उनके ऊपर, चाहे वो 498A का हो, DB का हो, मेंटेनेंस का हो, ऐसे कई प्रकार के अगर केस करे गए हैं तो ज़रूरी है कि उनको लड़ें और फेयरली लड़ें आप, ताकि अपने आप को इनोसेंटली बाहर निकाल सकें। जिसने, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, पति कुछ अगर जिन्होंने गलत किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर पत्नी ने उनके साथ गलत किया है तो पत्नी को भी ये पता लगना चाहिए कि वाकई मैंने गलत किया है। समय आने पर सब कुछ मिलता है, हर रेमेडी, हर व्यक्ति को हर परेशानी का कहीं ना कहीं इलाज है। तो उसको आप समझिएगा। बस ज़रूरी है कि हर व्यक्ति आपके लिए सही तरीके से मिले आपसे और आपसे बात करें। बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज के वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।